आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर होली का पर्व मनाया गया। संत श्री आसाराम जी आश्रम सूरत के अंदर कई सालों से परंपरा चली आ रही है वैदिक होली खेलने की। इस साल भी यहाँ पर वैदिक होली मनाई जा रही है। गुजरात ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेटों से यहाँ पर भक्तों ने आकर लाभ लिया है। बहुत अच्छा लगता है और जो आनंद यहाँ मिलता है वहाँ कहीं नहीं मिलता। हम लोग गोरखपुर से भी खींचे हुए यहाँ चले जाते हैं। बापू निर्दोष है, बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमारे श्रद्धाएं 25-30 साल से हमारे हैं और आते रहेंगे। हम सब साधकों का ये पूरा विश्वास है कि बापू केवल आएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरे जयकारे के साथ आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं पिछले 20 से 22 सालों से पूज्य बापू जी केसुड़े के रंग से होली खिलाते आ रहे थे और आज के दिन का महत्व है। पूज्य बापू जी सत्संग में कहते थे होली मतलब जो हो गया सो हो गया, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले। अर्थात जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करें और कब तक करें। तो जो हो गया सो हो गया, होली का अर्थ है कि जो हो गया सो हो गया। आज से फिर नए सिरे से हम हमारा जीवन राग द्वेष को बुला के सेवा साधना को बढ़ाते हुए और आज आश्रम में वैदिक रंगों के द्वारा, पलाश के फूलों के द्वारा, पलाश के फूलों का रंग जो होता है वो प्राकृतिक होता है और शरीर में चमड़ी की बीमारी भगा देता है। कई सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। जो हमारी शरीर की बीमारियां होती है वो उससे दूर हो जाती हैं, चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। पलाश के फूलों से बना हुआ शरबत हम अगर पीते हैं तो साल भर गर्मी सहने की हमको ताकत मिलती है। बाहर के विदेशी रंगों से हम होली खेलते हैं तो चमड़ी को नुकसान होता है, स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो बापू जी ने पलाश के रंगों की होली पिछले 20 से 22 सालों से आश्रम में खेलाई जा रही थी। आज उसी सिलसिले में पूज्य बापू जी के श्री चित्र को आगे रखते हुए केवल गुजरात ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेटों से यहाँ पर भक्तों ने आकर लाभ लिया है और होली खेली है और सत्संग का कार्यक्रम का लाभ भी लिया है। मेरा नाम शंभू शर्मा है, मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ। हमने गुरुजी से दीक्षा हुआ 20 साल से ऊपर हो गए हैं और हमारी श्रद्धा में कुछ कमी नहीं आई। हमारे परिवार के सब लोग आते हैं जाते हैं, हमारी फैमिली भी आई है, हमारी वाइफ भी साथ में आए हैं और जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है और जो आनंद यहाँ मिलता है वहाँ कहीं नहीं मिलता। हम लोग गोरखपुर से भी खींचे हुए यहाँ चले जाते हैं। मांग करें कि हमारे गुरुदेव को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। आप कहाँ से आए हो? रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली से आए। क्या होली मनाने आज यहाँ? हाँ। क्या कहोगे बापू जेल में? बापू जी को जल्दी छोड़ा जाए, यहाँ जो है उनके बिना जो है सूना लग रहा है। आप कहाँ से आए हो? भाई पुणे से आए, महाराष्ट्र से सर। बापू जी निर्दोष है, बापू को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। ये अंतावारा राजस्थान, घनश्याम देवलिया मेरा नाम। होली मनाई है। मैं 25 साल से होली और जन्माष्टमी पर्व कर रहा हूँ। लोग बुराई करने में नहीं चूक रहे लेकिन श्रद्धा में लोगों की कमी नहीं आ रही है। हमारे श्रद्धाएं 25-30 साल से हमारे हैं और आते रहेंगे। हमारे सरकार से हम ये बोलना चाहते हैं कि किसी भी तरह से बापू जी को रिहा करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा जो वैदिक होली आज युगों से हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। जो पूरे साल भर लोग अपना एक दूसरे से राग द्वेष से जो ग्रसित होते हैं और वाद विवाद में फंसे होते हैं, उसको आज भूलकर और एक आत्मीयता, प्रेम, आनंद और शांति का उत्सव मनाने के लिए एक ऐसी परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में जिनके द्वारा हम अपना कैसा भी राग द्वेष भूल जाते हैं और आज आनंद मनाते हैं। ऐसी वैदिक होली जो केसुड़ा का फूल, पलाश के फूल, आयुर्वेदिक वैदिक कलर बनाकर और सबको हम होली मनाते हैं। और ऐसी परंपरा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जिनके आश्रमों में कई सालों से चली आ रही है और उसका पुनरावर्तित करते हुए इस साल भी यहाँ पर वैदिक होली मनाई जा रही है। हजारों लोग
आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रही है। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर काफ़ी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई थी और होली का कार्यक्रम मनाया गया और इन भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़।